देश देख रहा है कि मीडिया जो है मोदी के गोद में बैठी हुई है। और जितनी भी चुनावी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी सब पर क्या हाल है, देश की बेटियों का क्या हाल हुआ, मणिपुर में क्या हाल हुआ। सेल्फी खिंचा रही है मैम, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ कैसा रहा लगा है, वोट करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट कलकत्ते से आई हूँ क्या यहाँ, बात है, कोलकाता से हमारा पोस्टिंग वहाँ हो गया है, जी जी जी, तो फिर बस वोट करने के लिए हम मतलब लोग यहाँ मान आए। रही है कि वोट करना बहुत करना जरूरी चाहिए, है। करना चाहिए लेकिन- जरूर। अचीवमेंट्स हुए हैं जरूर, जी, लेकिन रूरल एरिया में अचीवमेंट्स नहीं है। achievement की कमी है। हाँ, एजुकेशन में नील है। बस डेवलपमेंट होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, आर्थिक इकोनॉमी हमारा तरक्की करे, इंडस्ट्री लगे, इसी मुद्दे पे हम लोग महिलाओं की सुरक्षा, स्कूल व्यवस्था ज़्यादा, तो यही है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो यही अच्छा लगता है कि स्कूलिंग ज़्यादा अच्छा हो। स्कूलिंग अच्छा होना हाँ, चाहिए। हाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? अच्छी सड़क, अच्छी सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी बच्चों की शिक्षा, जी बिजली। बिहार में रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स है, उस पे काफी ध्यान दिया गया है। ये मोदी सरकार से उदासीनता अच्छा, मोदी सरकार से ही दिक्कत उदासीनता है। हाँ चिंता है। हाँ, जो आप लोग सोच के लाए 400 पार वाला फेल हो जाएगा। 400 तो जुमला है। जुमला है। मोदी जी हमारे जुमला के लिए प्रसिद्ध हैं, अच्छा, उनके जुमला के लिए समूचा दुनिया जानता है। हम लोग भी वाकिफ हैं। ये आपकी विकास का मुद्दा हाँ। सर्वप्रथम रहता है। जी बिल्कुल। चलिए ये आप याद आता है वो जमाना जब हमारे पापा लोग जाते थे वो इलेक्शन ड्यूटी में, तो मम्मी लोग पूजा करने जाती थी कि ठीक से वापस आ वापस जाए, आए, लेकिन अब वो सब चीज अब वो सब ठीक है। दिक्कतें नहीं हाँ, है। सब- ये लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है आज, और आखिरी चरण में क्या कुछ माहौल है पटना का, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी मौजूदगी पटना साहिब के दीघा विधानसभा में है, और दीघा विधानसभा का यहाँ पे बूथ है, बूथ नंबर 43, 44 और 45। गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वोटिंग करने आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ कम दिख रही है, क्योंकि बहुत कम दूरी पर बूथ बनाए गए हैं इस बार, ताकि लोगों को सहूलियत हो। ऐसे में लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? ज्ञान सौरभ। ज्ञान सौरभ जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोटिंग करने का? लास्ट चरण है लोकसभा चुनाव का। जो डेवलपमेंट का काम हो उसके लिए। वोट कर लिया आपने? हाँ, हम कर लो। हाथ दिखाइए जरा सा। किस किस मुद्दों पर वोट किया आपने इस बार? युवा हैं आप। बस डेवलपमेंट होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, आर्थिक इकोनॉमी हमारा तरक्की करे, इंडस्ट्री लगे, इसी मुद्दे पे हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस बार वोटिंग किया। पॉजिटिव अप्रोच के साथ वोट किए हैं। जिसको भी वोट किए आपने उनसे उम्मीद किया है कि वो आपके देश हाँ, का बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल करे। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए युवा हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जो है पॉजिटिव सोचकर वोट किए हैं। देखिए महिलाएं भी वोट करने आ रही है। क्या नाम हुआ दीदी? अनामिका नाम क्या? वोट करने आई हैं। जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? अच्छी सड़क, अच्छी सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी बच्चों की शिक्षा, जी बिजली तो खैर ठीक हो गया। ठीक हो गया है। हाँ, बाकी सारी चीजों पे अच्छी है। वोट करेंगे इस बार। हाँ, हाँ। कैसा लग रहा है माहौल? क्या लग रहा है पटना बहुत में? अच्छा, ठीक है, कोई बहुत दिक्कत अच्छा। तो नहीं आ रही है? याद आता है वो जमाना जब हमारे पापा लोग जाते थे वो इलेक्शन ड्यूटी में, तो मम्मी लोग पूजा करने जाती थी कि ठीक से वापस आ वापस जाए, आए, लेकिन लेकिन अब हाँ। वो सब चीज अब वो सब ठीक है। दिक्कतें नहीं है। हाँ, सब ठीक एकदम बेफिक्र होके सेफली आप आ रही है। चलिए, तो देखिए महिलाएं भी वोट कर लिए सर। हाँ, वोट कर लिए। किन मुद्दों पर वोट किए? देश के डेवलपमेंट जी, और सरकार को हटाने के लिए सरकार को हटाने के लिए आप तो क्लियर ही कर दिए, एकदम क्लियर कट है। क्लियर कर दिए। हाँ, लग रहा है सांसद महोदय पे नाराजगी। नहीं, ये मोदी सरकार से उदासीनता अच्छा, मोदी सरकार से ही दिक्कत उदासीनता है। हाँ चिंता है। हाँ, जो आप लोग सोच के लाए थे वो पूरा नहीं हुआ, लग रहा है। नहीं, जो देखिए रहे हैं आप लोग मीडिया का क्या हालत है। और समूचा देश देख रहा है कि मीडिया जो है मोदी के गोद में बैठी हुई है। और जितनी भी चुनावी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी सब पर क्या हाल है, देश की बेटियों का क्या हाल हुआ, मणिपुर में क्या हाल हुआ, सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। इसीलिए समूचा देश को जागरूक होना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। अंतिम चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है 4 जून को क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो इस सरकार को बिल्कुल बदलेगी ही। 200 से के आसपास ही इस सरकार को टोटल सीट आएगी, उससे ज्यादा आने की उम्मीद मौजूदा नहीं। सरकार को 200 प्लस सीटें ही आ पाएंगी। 200 प्लस या और माइनस भी हो सकता है। माइनस भी 400 पार वाला फेल हो जाएगा। 400 तो जुमला है। जुमला है। मोदी जी हमारे जुमला के लिए प्रसिद्ध हैं, अच्छा उनके जुमला के लिए समूचा दुनिया जानता है। हम लोग भी वाकिफ हैं। जी और मीडिया तो क्या खेल खिला रही है हमारे देश के लोगों को
मीडिया किस तरह बरगला रही है और अपना कर्तव्यहीनता का उदाहरण पेश कर रही है। इस मीडिया को मीडिया कहने में हम लोग को लज्जा शर्म आती है। मतलब इतनी तौहीनता पे आज मीडिया जो है गिर चुकी है। मीडिया का हाल है या फिर सिर्फ नेशनल मीडिया की आप बात कर रहे हैं? मैं केवल नेशनल मीडिया की ही बात कर रहा हूँ। हम लोग डिजिटल पत्रकार हैं। डिजिटल मोदी जी के गोद में तो नहीं है, इतना तो कंफर्म कह सकते हैं। हम लोग जो भी आज तक जो दिशा निर्देश ले रहे हैं, जो जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, केवल डिजिटल मीडिया से गोदी मीडिया को तो देखना भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। मतलब लग रहा है कि गोदी मीडिया अब निष्पक्षता खत्म कर चुकी है। निष्पक्षता खत्म नहीं कर चुकी है, केवल सरकार की रहनुमाई कर रही है और सरकार द्वारा परचेज हो गई है, खरीदी हुई है, रहनुमाई नहीं है। अच्छा, उन्होंने बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, देश आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये यथार्थ है, ये आरोप नहीं है, ये देश की वास्तविकता है। हम लोग जो देशवासी जो हैं इस मीडिया के द्वारा गुमराह हो रहे हैं और इस देश को गुमराह करने का सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है इस मीडिया पर है। अच्छा, आखिरी चरण के चुनाव में देशवासियों से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि सरकार को हटाने के लिए वोट दें। चलिए, अंकल काफी नाराज हैं, मौजूदा सरकार यानी कि मोदी जी से काफी नाराज है। देखिए महिलाएं वोट करके आ रही हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आसमान तुम ही हो, उड़ान भी तुम ही से, स्वाभिमान तुम हो, सम्मान भी तुम ही से। क्या नाम है बाबू? मिस्की। वोट दिलवाने आए हो मम्मी के साथ? आप तो वोट किए नहीं होंगे, मम्मा के साथ आए हैं, देखने आए कि वोट होता कैसे है। छुट्टी थी स्कूल में, वोट कर लिया मम्मी ने। चलिए, देखिए बच्चे बच्चियां भी इस बार काफी उत्सुक नजर आ रही हैं। ऐसे में महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं किस मुद्दा पे इस बार वोट कर रही हैं? बीजेपी को। अच्छा, क्लियर बता रही हैं कि बीजेपी को। मैंने मुद्दा पूछा, चलिए कोई बात नहीं। विकास का मुद्दा सर्वप्रथम रहता है। जी बिल्कुल। चलिए, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी वोट कर सकते हैं। रुक जाइए मैडम, इसी में रुक जाइए। ये देखिए सेल्फी पॉइंट, सेल्फी खिंचा रही है मैम। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लगा वोट करके? बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट कलकत्ते से आई हूँ यहाँ। क्या बात है, कोलकाता से? हमारा पोस्टिंग वहाँ हो गया है। जी। तो फिर बस वोट करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं है कि वोट करना बहुत करना चाहिए जरूरी। प्रतिशत घटते हुए दिख रहा है इस बार, काफी कम मात्रा में लोग। हो सकता है मौसम की वजह से, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम भी अपने बच्चों को खिला पिला कर फिर आए हैं यहाँ। किस मुद्दों पर वोट करी थी हैं महिलाएं इस बार? महिलाओं की सुरक्षा, स्कूल व्यवस्था, ज्यादा तो यही है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो यही अच्छा लगता है कि स्कूलिंग ज्यादा अच्छा हो, स्कूलिंग अच्छा होना चाहिए। उस मुद्दे पे वोट किया महिलाओं ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए महिलाएं हैं, कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पर हमने वोट किया है, स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग व्यवस्था पे हमने वोट किया है। वोट करके काफी उत्सुक नजर आ रही है महिलाएं, युवा भी हैं। क्या नाम हुआ? अंशु सिंह हुआ मेरा नाम। अच्छा, वोट कर लिए? नहीं, अभी करने ही जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। किन मुद्दों पे वोट करेंगे युवा इस बार? इस बार बेरोजगारी खत्म करने के लिए करेंगे, सड़क निर्माण के लिए करेंगे हम लोग वोट, और हम लोग के जो पहले सांसद थे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। उन्हीं को वोट करेंगे? जी। लगता है वो बेरोजगारी फिर से खत्म करेंगे, क्योंकि मौजूदा 5 साल में लोग कह रहे हैं कि वो गुमशुदा हो गए, कभी पब्लिक लोगों से मिले ही नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब भी जरूरत पड़ा है, मुश्किल के वक्त तो आए हैं। जी। और यहाँ पे अटल पथ, जो भी ये जो अटल पथ बना है, ये भी उन्हीं का हाथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रामलला के वो वकील रह चुके हैं। इससे बड़ा बात हिंदू राष्ट्र के लिए कोई हो नहीं सकता। मतलब युवा हिंदू राष्ट्र को लेकर वोट कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर वोट नहीं कर रहे, हम लोग का मंदिर भी बना दिए, और ये जो अटल पथ और पूरा रोड में जो विकास हमने देखा है, इस वजह से हम लोग वोट कर रहे हैं। विकास पे वोट जी। चलिए, अच्छी बात है। तो युवा हैं, विकास पे वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अटल पथ है वो हमारे सांसद महोदय का हाथ है, जिसकी वजह से हमारा अटल पथ बना है। एक बार जरा सा कैमरा पीछे घुमा देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव का ये बूथ है, 43 नंबर, 44 नंबर और 45 नंबर। 45 नंबर वोटिंग हो रहा है यहाँ पे। महिलाएं, इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी महिलाएं, बुजुर्ग, इनफैक्ट देखिए छोटे छोटे बच्चे भी उत्सुक हैं देखने के लिए कि चुनाव कैसे होता है, कैसे वोटिंग होता है। तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आए हैं, घूमने ही कहेंगे क्योंकि अभी ये छोटे हैं, तो अभी तो ये वोट कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, और बढ़ चढ़कर सभी लोग जो है चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? शैलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव। शैलेंद्र जी, क्या लगता है सर इस बार क्या कुछ मुद्दा रहा चुनाव में वोट करने का? वोट कर लिए?
चुनाव में तो वैसे तो जो परफॉर्मेंस रहा है जी। गवर्नमेंट का जी उसमें अचीवमेंट्स हुए हैं जरूर, जी लेकिन रूरल एरिया में अचीवमेंट्स नहीं है। अचीवमेंट्स की कमी है। हाँ, एजुकेशन में नील है जी और हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दिया गया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बे, दिल्ली, मेट्रो सिटी एंड सभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेकिन मेट्रो। हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में अधिक जगह जगह जो है वो रूरल एरिया है। बिहार में रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स है, उस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। लेकिन जिससे पुअर पब्लिक का जो वेलफेयर है, बेसिक नेसेसिटी जिसको बोलते हैं, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें बहुत अच्छाई नहीं हुआ है। पैसा जरूर बांटा गया है, फ्री का पैसा बांटा गया है ताकि लोगों को मिनिमम सस्टेनेंस मिल सके, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कोर तक पहुंचने की जरूरत है। बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और कोई भी डायनेमिक सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है, वो छोटे स्केल पे भी इसको बहुत सक्सेसफुल तरीके से, बहुत स्कोप है, जहाँ बहुत नीड है देश को, उसको करने से बेहतर है। चलिए उंगली दिखा दीजिए, वोटिंग किया आपने। उंगली दिखा दीजिए कि आपने वोटिंग कर लिया। हाँ, वोटिंग कर लिया। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे शैलेंद्र जी। यहाँ पे साफ तौर पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफी शांतिपूर्वक यहाँ पे चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण का चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लोग सजग हैं। हालांकि इस बार वोटिंग प्रतिशत घटती हुई नजर आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो वोटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन काफी गर्मी के बावजूद भी लोग वोटिंग करने आ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में लोगों का क्या रुझान है, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार को हमने वोट किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं हमने महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट किया। खासकर बिहार वासियों के लिए कि रूरल और अर्बन एरिया में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, उस पर हमारी बातचीत हुई। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? क्या कुछ होने वाला है इस बार? क्या सरकार बदलेगी या फिर से वही सरकार आएगी? इन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव ब्लॉग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।